दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी एक ऐसी किताब है जो कि बहुत आसान भाषा में पैसों का मतलब सिखा जाती है। एक ऐसी किताब जिसे सारे सब्जेक्ट से पहले पढ़ना चाहिए। एक ऐसी किताब जिसे जितनी भी बार पढ़ो हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं मेरी सबसे फेवरेट बुक रिच डैड पुअर डैड इसकी बुक समरी में आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आपने इस बुक के काफी सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको इस बुक से कुछ ऐसे लेसन बताने वाला हूँ जो शायद आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे, ना ही सुने होंगे। तो आज का ये वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको पैसों के बारे में जो लेसन मिलने वाले हैं जो आपकी लाइफ को सच में चेंज करके रख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर फर्स्ट है, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। यानी अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा अमीरों के लिए काम करता है। दोस्तों, जब हम छोटे होते हैं तब हमें बड़े से बड़ा इंसान बनना होता है। हम बचपन में जब मूवीज देखते थे तो हमें एक्टर बनना था, जब हम क्रिकेट देखते थे तब हमें क्रिकेटर बनना था। बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें लगने लगता है कि यार मैं ये सब अचीव ही नहीं कर सकता और इतना सारा पैसा कमाना मेरे बस की बात ही नहीं है। और जैसे जैसे हम एक नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं कि बस किसी तरह से 15 से 20 हजार की नौकरी मिल जाए और मैं अपने खर्चे पानी निकाल सकूं ताकि समाज मुझे बुरा भला ना बोले। और इसी चक्कर में मिडिल क्लास लोग ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जो हमें अमीरी की तरफ नहीं बल्कि गरीबी की तरफ लेके जाता है। एक ऐसी रेट रेस का हिस्सा बन जाते हैं जिसके बारे में हमें पता तक नहीं होता। महीने की गिनी चुनी सैलरी आती है जिससे घर का खर्च, लाइट पानी का बिल सब मैनेज करते हैं। और जब सैलरी भी कम पड़ जाती है तो हम क्रेडिट कार्ड और ईएमआई के चक्कर में फंस जाते हैं। और ये रेट रेस लाइफ टाइम चलती रहती है क्योंकि हम अपनी लाइफ से गिव अप कर चुके हैं और पैसा हमें गुलाम बनाता है और ना चाहते हुए भी हम उसकी गुलामी करते रहते हैं क्योंकि अगर काम पर नहीं गई तो सैलरी नहीं आएगी और अगर सैलरी नहीं आई तो खर्चों को कैसे मैनेज करेंगे। यही चिंता हमें दिन रात सोने नहीं देती और पैसा हमारी बुरी तरह से हालत खराब कर देता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस ट्रैप को समझ पाते हैं और वो पैसे के लिए काम नहीं बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। उन्हें रोज सुबह जॉब के लिए नहीं जाना पड़ता, उन्हें ऑफिस जाकर बॉस को जवाब नहीं देना होता, उन्हें वेकेशन पर जाने के लिए हाथ पैर नहीं जोड़ने होते क्योंकि वो खुद की मर्जी के मालिक होते हैं। वो एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जहाँ पैसा उनके लिए काम करता है, जहाँ वो पैसे गुलामी नहीं बल्कि पैसा उनका दोस्त बन जाता है। उनके एक इनकम सोर्स नहीं होते जिस पे भी वो लोग डिपेंड रहते हैं, जबकि उन्हें पैसा कमाने की हर तरफ अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। अब ये कैसे होता है कि एक गरीब और मिडिल क्लास इंसान कभी अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पाता और वहीं एक अमीर इंसान अपने पैसे को मैनेज भी करता है और अपनी संपत्ति को भी बढ़ाता है। और इसका आंसर है कैश फ्लो। लेसन नंबर सेकंड है, लेवल ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन कैश फ्लो। दोस्तों, आपकी जेब में कितना पैसा आ रहा है और वो कहाँ कितना निकल जाता है, इस चीज को कैश फ्लो बोला जाता है। और इसके लिए आपको एसेट और लायबिलिटी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। एसेट वो चीज है जो हमारी जेब भरती है, बल्कि लायबिलिटी ऐसी चीज है जो हमारी जेब को खाली करती है, हमें गरीब के रास्ते पर लेके जाती है। एक इंसान अपने कैश फ्लो को अच्छे से मैनेज करता है वो कम पैसों पर भी अमीरी के रास्ते पर चल सकता है, लेकिन जो इंसान इसे नहीं समझ पाता वो लाइफ टाइम मिडिल क्लास में रह जाता है। तो कैश फ्लो के आधार पर दुनिया में 4 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले है कैश फ्लो नेगेटिव, दूसरे कैश फ्लो न्यूट्रल, तीसरे कैश फ्लो पॉजिटिव और नंबर 4 है फाइनेंशियल फ्री। पहले कैश फ्लो नेगेटिव। दोस्तों, जरा इस चार्ट को देखिए, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इनका कैश फ्लो नेगेटिव में ही होगा। यानी कि हम इस चार्ट में देख सकते हैं कि इस तरह के लोगों की जितनी भी इनकम होती है वो इनके सारे एक्सपेंसिव में निकल जाती है। यानी कि अगर आप इस चार्ट में इनके एक्सपेंसिव को देखोगे तो इनका फूड पर खर्चा, ईएमआई पर खर्चा, रेंट पर, क्रेडिट कार्ड का बिल, ये सब इतना होता है कि इनके पास मंथ एंड तक कुछ बचता ही नहीं है। बचना तो छोड़ो, इन लोगों के एक्सपेंसिव भी इतने ज्यादा होते हैं कि जैसे कि इनकी सैलरी 20 हजार है तो इनके खर्चे 25 हजार के होंगे, जिसे मैनेज करने के लिए क्रेडिट कार्ड लेंगे और उनका बिल बनने के लिए दूसरे कार्ड लेंगे। ये साइकिल चलती रहती है। कभी कभी तो इतना खर्चा होता है कि इन्हें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे मांगने पड़ते हैं और एक बार पैसे लेने के बाद ये दुनिया में मुंह छुपाए घूमते रहते हैं कि कहीं कोई पैसा ना मांग ले और सारी जिंदगी इसी तरह से बिता देते हैं। इसलिए इनका जो कैश फ्लो होता है वो नेगेटिव में होता है, यानी कि इनकी इनकम से ज्यादा इनके खर्चे होते हैं। दूसरा है कैश फ्लो न्यूट्रल। इस तरह के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जिन्हें हम मिडिल क्लास भी बोल सकते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए कि इनकी जो भी इनकम आती है वो इनके खर्चे के बराबर होती है। यानी कि अगर ये महीने का 20 हजार रुपए कमाते हैं तो इनके खर्चे 20 हजार के आसपास ही होंगे। हाँ, ये कभी कभी किसी महीने थोड़ा कम खर्च करके पैसे सेव भी कर लेते हैं और उन्हें एफडी या पीपीएफ जैसी जगह पर इन्वेस्ट भी कर देते हैं, जैसा कि हम इस चार्ट में देख सकते हैं। बाकी अगर इनके खर्चों को भी देखें तो वही फूड का खर्चा, रेंट का खर्चा, कार की ईएमआई और क्रेडिट कार्ड का बिल चलते ही रहेगा। तो इनकी इनकम इनके खर्चे के बराबर होने के कारण ऐसे लोग कैश फ्लो न्यूट्रल की कैटेगरी में आते हैं। यानी ये लोग जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं। सेविंग के नाम पर 1 या 2 एफडी मिल जाए तो मिल जाए, फिर भी ये लोग कैश फ्लो नेगेटिव वाले से तो बेहतर होते हैं और उन्हें उधारी का पैसा चुकाने के लिए मुंह तो छुपाना नहीं पड़ता। अब आते हैं तीसरे टाइप के लोग, कैश फ्लो पॉजिटिव। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इनका कैश फ्लो पॉजिटिव में ही होता होगा, इसलिए इस चार्ट को देखते हैं तो इसमें हम देख सकते हैं कि इनकी जो इनकम आती है उससे ये लोग एसेट क्रिएट करते हैं, जैसे स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना, या फिर ये लोग प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ाकर उससे रेंटल इनकम क्रिएट करते हैं। और फिर इनके पास कोई ना कोई ऐसी स्किल होती है जिससे ये एक्स्ट्रा मनी अर्न कर लेते हैं।
तो कहने का मतलब है कि इनके पास एक से ज्यादा इनकम सोर्स होते हैं और जो इनके जो खर्चे होते हैं, जैसे कि इस चार्ट में देखो, फूड पर, गाड़ी पर, क्रेडिट कार्ड का बिल। अब कैश फ्लो न्यूट्रल और कैश फ्लो पॉजिटिव वाले लोग एक ही जैसे लग सकते हैं, बस डिपेंड करता है कि जहाँ एक EMI बढ़ता है वहीं एक दूसरा उससे पैसे कमाता है। इसीलिए इनकी जो भी इनकम होती है वो इनके खर्चे से ज्यादा होती है और ये पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं, जिससे इनका कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव में ही रहता है और वो ग्रो होता रहता है। अब आते हैं फोर्थ टाइप के लोग, फाइनेंशियली फ्री। अब दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनके लिए असल में पैसा काम करता है। वो लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। इनके चार्ट को देखो, इनकी जो भी इनकम होती है उससे इनके कई तरह के एसेट बनते हैं, जैसे स्टॉक्स, रेंटल इनकम और सबसे मेन चीज इनके बिजनेस भी होते हैं जहाँ पर लोग इनके लिए काम करते हैं और इनका मेन खर्चा EMI भरने में नहीं बल्कि ट्रेवल करने में आता है, जहाँ ये आराम से पूरी दुनिया घूमते हैं और इनके बिना भी इनका काम चलता रहता है। इसलिए इनकी जो भी इनकम होती है इनके खर्चे से कई गुना ज्यादा होती है। तो कैश फ्लो के अकॉर्डिंग 4 तरह के लोग पाए जाते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी कैटेगरी के हैं। तो अब आता है लेसन नंबर 3, बी ब्रेव। ऑथर बोलते हैं कि अक्सर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते या लाइफ में जो चीज हासिल करना चाहते हैं वो क्यों नहीं कर पाते। तो उसका आंसर है, उन्हें लगता है कि एवरीथिंग इज रिस्की। लोगों को लगता है कि हमें तो बस एक सिक्योर जॉब मिल जाए जिससे मेरा घर चल जाए और मैं आराम से EMI में एक फोन और एक गाड़ी ले लूं, बस बहुत है, ज्यादा रिस्क नहीं लेने का। लेकिन रॉबर्ट कहते हैं कि इस तरह की लाइफ को जीना सबसे बड़ा ही रिस्क है, जहाँ आपके पास एक एसेट नहीं है, केवल एक जॉब है, वो भी बड़े हाथ पैर मारने के बाद मिली है। वो चली गई तो और क्या। वो एक कुएं वाली सोच रखने के कारण लाइफ में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें हर जगह रिस्क दिखाई देते। अरे रिस्क तो रोड पर गाड़ी चलाने में भी है, कहीं इस चक्कर में गाड़ी रोड पर ठुक ना जाए तो क्या गाड़ी चलाना बंद कर दोगे। रॉबर्ट के रिच डैड बोलते थे कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो आज जो तुम्हारी सोच है उसका बिल्कुल उल्टा करना होगा। रिच डैड बोलते थे कि अगर तुम सिक्योरिटी के पीछे भागोगे, जो कि आज के टाइम में कहीं पर भी नहीं है, फिर भी जॉब सिक्योरिटी का सोचोगे तो लाइफ टाइम गधों की तरह मेहनत करनी होगी और फिर भी उतना रिवॉर्ड आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उस मेहनत से तुम तो नहीं, तुम्हारा बॉस जरूर अमीर हो जाएगा। स्टार्ट में ये चीज बड़ी रिस्की लगती है, इन्वेस्ट करना, खुद के बिजनेस का सोचना, सब बड़ा रिस्की लगता है और समाज वाले तो बस यूं ही बोलते हैं कि तू बर्बाद हो जाएगा। बट सही टाइम पर सही तरीके से लिया गया रिस्क नहीं होता। और बचपन में रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया तो रॉबर्ट का जवाब था कि ये तो कितना रिस्की हो सकता है कि हम पैसा इन्वेस्ट करें और कहीं ये डूब गया तो कोई बिजनेस करने का सोचे, बिजनेस ना चला। रॉबर्ट से बोलते थे कि चलो तुम बताओ तुम्हारे पेरेंट्स पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं। रॉबर्ट बोले कि वो सेल का वेट करते हैं और जब सेल आती है तो वो भर भर के कपड़े, जूते, यहाँ तक कि खाना भी घर पर रख लेते हैं और सारा फ्रिज भर देते हैं। इस पर रिच डैड हंसते हुए बोले, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स पैसे बचाने के लिए खूब मेहनत करते हैं। तो रॉबर्ट बोलते हैं कि हाँ, क्या आप सेल में चीजें नहीं लेते। इस पर रिच डैड बोलते हैं कि मैं भी लेता हूँ, बट तुम्हारे पेरेंट्स फ्रिज बनने के लिए सेल से सामान लेते हैं, बल्कि मैं अपना पोर्टफोलियो बनने के लिए चीजें सेल में लेता हूँ। मतलब कि मुझे जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है तो मैं उसका स्टॉक सस्ते मिल रहा होता है तो मैं उसे खरीद लेता हूँ और अपने पोर्टफोलियो में बढ़ता चला जाता हूँ। और यही डिफरेंस है कि तुम्हारे पेरेंट्स में और मुझ में, कि तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा पैसों की कमी से परेशान रहते हैं और हार्डवर्क करते हैं, जबकि मैं बिना काम किए ही अमीर होता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी रियलिटी तुम्हारे पेरेंट्स से बिल्कुल उल्टी है। तो अगर तुम्हारे पेरेंट्स इन्वेस्ट करना और कैलकुलेटेड रिस्क लेना, चीजों की नॉलेज लेकर उन्हें अप्लाई करना रिस्की ना समझे, तो वो भी मेरे जैसे अमीर बन सकते हैं और यही रियलिटी है। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड किताब से हमें अपनी पढ़ाई के साथ साथ हमें अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को भी बढ़ाना है, क्योंकि सारी एजुकेशन का गोल तो अपना फ्यूचर ब्राइट करना ही है और अच्छी लाइफ जीना ही है। अगर स्कूल कॉलेज में हमें ये चीज नहीं सिखाई जाती तो क्या बुक पढ़कर, वीडियो देखकर हम इसके बारे में जान सकते हैं। और जब आपको अच्छे से फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब पता चल गया तो आप सही तरीके से अपने कैश फ्लो को मैनेज करना सीख जाओगे, क्योंकि दुनिया में 80 से 90% लोग कैश फ्लो का मतलब पता ही नहीं होता, उन्हें मैनेज करना तो बहुत दूर की बात है। और कैश फ्लो मैनेज ना करने की वजह से वो इस रेट रेस का हिस्सा बना रहते हैं और अपनी गरीबी का कारण दूसरों लोगों को बताते हैं। एक जॉब पर डिपेंड ना होकर अपनी स्किल को बढ़ाओ, जहां आप एक 30,000 की सैलरी के लिए तड़प रहे हो, शायद आगे जाकर आप दूसरों को 20,000 की सैलरी दे रहे होंगे। सो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। जितना आप सिखाओगे वो उतना ग्रो होता चला जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।